अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक न्यू लेक्चर में आपके साथ हूँ। लेक्चर नंबर 16 है हमारा ये। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाया था। डिफरेंट चीज़ों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा एक न्यू लेक्चर है जिसमें मैं आपके साथ हूँ। ये लेक्चर नंबर हमारा 16 रहेगा और हमने 15 लेक्चर में हमने डिज़ाइन टेब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये जो लेक्चर नंबर 16 है उसमें हम आज पेज लेआउट का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि पेज लेआउट क्या होता है, वो किस जगह यूज होता है एंड वो कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली पेज लेआउट एक लेआउट होता है पेज का, जो आप लोग या हम लोग कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी पेज के ऊपर कोई भी काम करते हैं तो वहां पे पेज लेआउट का काम करवाते हैं कि तो पेज लेआउट मतलब कि आप पेज के हवाले से आप जो सेटिंग होती है, जैसे कि मार्जिन हो गया, साइज पेज हो गया, कॉलम्स ब्रेक्स हो गए, ये सारा पेज के लेआउट को डिस्प्ले करता है जो आपके पास शो होता है। सबसे पहले हमारा ये पहला जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है मार्जिन। एडजस्ट द मार्जिन, इसका मतलब ये होता है सेट द मार्जिन साइज फॉर द एंट्री डॉक्यूमेंट और करंट सेक्शन, कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एंट्री कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। बेसिकली मार्जिन का मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन सेट करें। द वर्ड मार्जिन विच मीन्स पेज की जो हम लोग हाशी बनाते हैं उसे हम पेज मार्जिन बोलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। ये हमारा मार्जिन हो गया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट मार्जिन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे मार्जिन के अंदर चार चीजें शो होती हैं, याद रखिएगा। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन मार्जिन एंड राइट मार्जिन, ये हमारे मार्जिन के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको जो भी मार्जिन सुइटेबल लगे, नैरो है या ये 1 पॉइंट है, ये 0.74 हो गया, ये वाइड मार्जिन होता है, ये मिरर्ड मार्जिन होता है, ऐसे समझे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के मार्जिन होते हैं। ये उसके एग्जांपल आपके सामने शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नैरो इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये देखें जरा, आपका मार्जिन नैरो हो जाएगा। मार्जिन का जो वास्ता होता है या जो मार्जिन लिंक्ड होता है वो होता है रूलर बार से। रूलर बार का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग रूलर की सेटिंग करते हैं तो आपको मार्जिन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप मार्जिन के अंदर प्योरली सेटिंग कर सकें। उसके बाद ये हमारे हो गया ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये होता है चेंज द पेज ओरिएंटेशन, कि आप अपना लेआउट चेंज करें, पेज का लेआउट। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास ये जो पेज है हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं ताकि में किसी दूसरे ओरिएंटेशन के दो टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, द सेकंड वन इज अ लेआउट। सेकंड वन इज अ, हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ये पोर्ट्रेट जो मोस्टली हम लोग नोट्स बनाने में में आते हैं या किसी कोई चीज ऐसे जो पोर्ट्रेट में हो, तो इस वजह से लैंडस्केप हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमें कोई सर्टिफिकेट बनाना हो, हमें कोई शादी कार्ड्स बनाने हो या कुछ ऐसी चीज जो लैंडस्केप में हो, तो आप लोग यहाँ पे लैंडस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है कि जो पोर्ट्रेट होता है उसकी हाइट बड़ी होती है एंड उसकी विड्थ कम होती है, एंड जो लैंडस्केप होता है उसकी विड्थ जो होती है वो बड़ी होती है एंड उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है। ये क्वेश्चन मोस्टली टेस्ट में इंक्लूड होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन आर यूज्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर कितने टाइप के ओरिएंटेशन आप लोग या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये साइज। साइज का मतलब ये हो गया कि पेज की साइज होती है, लेटर पेज हो गया, लीगल पेज हो गया, A4 पेज हो गया, ये सारे हमारे पास पेज के टाइप होते हैं। जो भी आपको पेज का टाइप चाहिए यहाँ से आप वो पेज यूज कर सकते हैं या उसे आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास लीगल पेज होता है, ये सबसे बड़ा पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आप लोग लीगल पेज देखें, आपके सामने है, ये बहुत बड़ा पेज है हमारे फ्रंट में। ये देखें, ये लीगल पेज होता है। अगर आपको पेज प्रिंटेड लीगल पेज करना है तो याद रखिएगा कि आप लीगल पेज लेंगे मार्केट से एंड उसके बाद आप प्रिंटर के अंदर लीगल पेज की पर्टिकुलर सेटिंग करेंगे। देन आप यहाँ से लीगल पेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग प्रिंट कर सकते हैं लीगल पेज के ऊपर।
अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं A4 पेज एंड आप लीगल पेज दे रहे हैं, तो आपकी जो डेटा होगी वो A4 की उस लीगल पेज के अंदर या उस लीगल पेज के ऊपर प्रिंटेड हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप होते हैं पेज के, जो आपको चाहिए मोस्टली ये लीगल पेज एंड A4 पेज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लेटर भी होता है मोस्टली, जो आपको सूटेबल लगे। मतलब बेसिकली सूटेबल का मतलब ये होता है कि आपको जिस चीज की नीड हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको लीगल पेज की नीड है तो आप लीगल पेज इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको A4 की नीड है तो आप A4 का को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पेज की साइज या पेज साइज जैसे हम बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये पेज सेटअप होते हैं, ये सारे उसके अंदर ऑप्शन होते हैं। ये हमारे पास कॉलम होते हैं। स्प्लिट योर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। इसका मतलब ये होता है कि आप स्प्लिट करें, तोड़ें, अलग करें अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में। ये चीज मोस्टली आपने देखी होगी कि दान न्यूज़पेपर जो होती है उसमें ये चीज मोस्टली इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं जैसे ही ये चीज कर देता हूँ तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट आ गई, मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। अब जो भी मैंने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे डेटा, मैं यहाँ से इसका सबसे पहले तो इसको जो है ना इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए। ये देखें आपकी टेक्स्ट आ गई। अब आप पेज लेआउट के अंदर आ जाए, यहाँ पे कॉलम को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि भाई आपको 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए या लेफ्ट या राइट से कॉलम चाहिए। आपको जितना कॉलम चाहिए या जितने कॉलम्स आपको नीडेड हैं आप उतने कॉलम में उसको ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कॉलम का मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को बढ़ाना चाहते हैं एंड कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप लोग ये चीज और इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार दोबारा आपको एक चीज कहता चलूं कि आप सबसे ये गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, उसके बाद बेल आइकन सब्सक्राइब भी करें एंड उसके साथ साथ प्लीज आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी यहाँ पे न्यू जो वीडियो हो वो मैं अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड उसके साथ साथ मेरी जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ या जो मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो उससे मेरी हौसला अफजाई भी हो ताकि मैं आगे भी ये काम स्टिल कंटिन्यू कर सकूँ, जिससे मेरी जो गूगल या यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मेरी कंप्लीट हो सके। बड़ी मेहरबानी। मैं अब अपने काम को स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। यहाँ पे आ गए आप लोग कॉलम्स, कितने कॉलम चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, जितने कॉलम चाहिए। मोर कॉलम्स को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स होता है, लेफ्ट में हो जाए, राइट में हो जाए, ये देखें जरा। अगर आपको कॉलम ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 या ऑफिस 13 के अंदर मैक्सिमम आप 10 कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 15 कॉलम ऐड करेंगे तो आपके पास वो नहीं लेगा, या लेगा भी तो वो डिक्लेरेटेड नहीं लेगा। ये देखें, तो मतलब कि आप लोग यहाँ पे जितने कॉलम ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, करवाना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 होते हैं यहाँ पे कॉलम। MS ऑफिस 2016 में आप लोग 14 कॉलम ऐड कर सकते हैं। MS ऑफिस 2019 में आप भी 16 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। यहाँ पे हमने 10 लगाया हुआ है, ये देखिए। आप जैसे ही 10 करेंगे तो ये आपकी टेक्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगी। लेकिन 10 कॉलम या 20 कॉलम 14 कॉलम या 16 कॉलम कम में नहीं आते, काम हम उनमें नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली हम जो कॉलम इस्तेमाल करते हैं वो 2, 3, 5, 6 ये कॉलम हम यूज करते हैं, वो भी हम न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज का इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉलम एंड उसके मोर ऑप्शंस और मोर कॉलम्स। देन उसके बाद हमारे पास ब्रेक ऑप्शन होता है। बेसिकली ब्रेक का मतलब ये होता है किसी चीज को स्टॉप करना, किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को हैंगिंग अप करना। कि आप इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक, पेज के यहाँ पे ब्रेक्स के 2 टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज द पेज ब्रेक, द सेकंड वन इज द सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है आपका जो है वो सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप अपना पेज को ब्रेक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने कर्सर को रुकाएंगे। याद रखिएगा आपको जहाँ पे अपना पेज स्टॉप करना है या अपने पेज को खत्म करना है, एंड करना है, तो वहां पे आप अपने पेज को स्टॉप करेंगे। देन आप यहाँ पे ब्रेक के अंदर आ जाएंगे।
जो भी आपको पेज प्रिंट चाहिए, यहाँ से ये देखें अब हमारा ये पेज नंबर सेकंड आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है कि पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट 2 और 4, मतलब कि आप 2 पेज पे अभी प्रेजेंट हैं एंड आपके पास 4 पेजेस अवेलेबल है। ये हमारा हो गया पेज और उसका सारा सिस्टम। उसके बाद ऐसे ही समझे ये हमारे पास कॉलम ब्रेक्स होते हैं। कॉलम ब्रेक मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग कॉलम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास 2 कॉलम है, तो आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप आ गए, आने के बाद कॉलम में आ जाए, ब्रेक में आ जाए। यहाँ पे जैसे आप कॉलम में आएंगे तो आपके पास नेक्स्ट, ये देखें हमारा कर्सर अभी यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक शिफ्ट हो सकते हैं। आपका कर्सर शिफ्ट हो सकता है, आप खुद मूव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कॉलम ऑप्शन। ये टेक्स्ट स्क्रिप्टिंग ऑप्शन होता है। टेक्स्ट स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि सेपरेट द टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो आपका उसको जो ना वेब के अंदर सच एज अ कैप्शन एंड टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉडी और बॉडी टेक्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके अराउंडली आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ये देखें जरा, यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो ये देखें, ये हो गया हमारा। यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कोई शेप हो गया या कुछ और चीज। उसके बाद ये हमारे पास सेक्शन ब्रेक होता है। ये कंटिन्यूस है। ये इवन पेज का मतलब होता है कि आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28 या 30 या 50, मतलब कि आप जो भी नंबर इवन नंबर हो आपका वो पेज प्रिंट होगा, जो ना आपका पेज सेक्शन ब्रेक होगा, लेकिन वो इवन नंबर में हो जाएगा। ये हमारे पास है ऑड नंबर। ऑड का मतलब ये होता है कि एक ही अदद जो हमारे पास होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हमारे पास 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया या 17 हो गया। ऐसे समझे कि आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। और पेज पे आप ब्रेक करवाना चाहें तो आप और पेज पे भी ब्रेक कर सकते हैं। ये सेक्शन ब्रेक हो गया। ये मोस्टली नेक्स्ट पेज में काम आता है जो हम लोग यूज करते हैं। याद रखिएगा कि मोस्टली हम लोग ये सेक्शन ब्रेक तब करते हैं जब हमें डिफरेंट हेडर फुटर लगाना हो। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये चीज बताई थी कि हाउ यू कैन इंसर्ट द डिफरेंट हेडर एंड फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप डिफरेंट हेडर फुटर किस तरह से लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन भी नया आ जाएगा। यहाँ पे आपको पास शो नहीं हो रहा। अब यहाँ से डिस्प्ले जैसे ही करवाएंगे तो आपके पास सेक्शन आएगा। अभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी ये क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 2। अगर आप यहाँ पे कर्सर को रुकाएंगे तो आपके पास क्या कह रहा है, ये सेक्शन नंबर 1। अब सेक्शन का मतलब ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप डिफरेंट सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप जब भी सेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट चीजें लगा सकते हैं, डिफरेंट आइकन्स लगा सकते हैं, डिफरेंट आप मल्टीपल कोई भी काम कर सकते हैं इन होल और वन डॉक्यूमेंट। ये हमारा हो गया ब्रेक्स ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, लाइन नंबर्स। लाइन नंबर का मतलब ये होता है कि शो द लाइन नंबर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन नंबर शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, कंटिन्यूस को क्लिक करेंगे तो आपके पास हर पेज के में लाइन नंबर आ जाएगा। हर लाइन का एक नंबर शो होगा आपके सामने अभी हो रहा है। ये देखें जरा। अगर आपको इसमें थोड़े और बहुत ऑप्शन है, रीस्टार्ट ईच पेज, कि हर पेज से न्यू स्टार्ट हो। मतलब अगर आपके पास 10 पेज हैं तो हर पेज से अलग से या न्यू से स्टार्ट हो। ये हमारे पास है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, मतलब कि आप हर सेक्शन के अलग अलग, हर सेक्शन में अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से। ये हमारे पास ये लाइन नंबर होता है ऑप्शन। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिजाइन होती हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो, पेज से हो, कॉलम से हो, एंड इवन पेज से हो, ऑड पेज से हो, ऐसे समझे। यहाँ पे आपके पास लाइन नंबर्स होते हैं कि आपको किस टाइप का लाइन नंबर चाहिए, इस तरह से चाहिए, स्टार्ट डेट कहाँ से हो एंड काउंट बाय कहाँ से हो। ये हमारे पास हो गया। अगर आपको कोई और काम चाहिए तो आप यहाँ से प्रिंटर ऑप्शन के अंदर भी काम कर सकते हैं जो आपको नीडेड हो, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हो गया हमारा लाइन नंबर। उसके बाद हमारे पास इसको रिमूव करना हो तो यहाँ से आप नन कर देंगे तो आपके पास लाइन नंबर खत्म हो जाएगा।
देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है हाइफनेशन। बेसिकली हाइफनेशन का मतलब ये होता है व्हेन अ वर्ड रन आउट ऑफ रूम वर्ड नॉर्मली मूव्स इट डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। व्हेन यू टर्न ऑन द हाइफनेशन the word hyphenation it instead, just like you see books or magazines, hyphenating uh, helps create more uniform spacing and save space in your whole document or in your document। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग मोस्टली अपने बुक्स में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं कि हाइफनेशन का इस्तेमाल होता हुआ है। हाइफन का मतलब ये होता है कि आप अपने हाइफन को सेट करते हैं। हाइफन का मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने बुक्स बनाएंगे, मैगजीन बनाएंगे, तो आप यहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे हाइफन के अंदर आ जाएं। अगर यहाँ से आप ऑटोमेटिक करेंगे तो आपके पास हाइफनेशन इस्तेमाल हो चुका है अभी, लेकिन अभी आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। जब भी आप थोड़ा जूम करें, ये देखें जरा, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे आके, जहाँ यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ कि भाई EDUCATIONAL। आपके सामने मेरे ख्याल से हाइफनेशन शो हो चुका है, ये देखें जरा। हाइफनेशन एक सिंबल होती है, एक निशानी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई पिछले दो लेटर एंड तीन लेटर, दो चार जो लेटर है वो अगले लेटर्स से कनेक्टेड है, ये एक ही वर्ड हो गया। ये देखें, ये हमारा हो गया हाइफनेशन। ये मोस्टली मैगजीन्स में इस्तेमाल होती है, बुक्स बनाने में इस्तेमाल होती है, या वगैरह वगैरह। उसके बाद ये ऑटो मैनुअल होता है। मैनुअल का मतलब आप जहाँ पे चाहिए चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड के अंदर 3 बार हाइफनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तो आप यहाँ से मैनुअल करेंगे। मैनुअल का मतलब होता है आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे हाइफनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, इसे हम लोग हाइफन भी बोलते हैं, या ऐसे आप लोग हाइफनेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया हाइफन या वर्क ऑफ हाइफन, वो ये है हमारा हाइफन का काम। एंड हाइफन डिफरेंट चीजों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक बार दोबारा आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड बेल आइकन आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि मेरी दोबारा बोल रहा हूँ कि हौसला अफजाई हो जाए एंड मैं अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकूँ। ये हो गया हमारा आज का क्लास, ये हमारा लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम आज इस लेक्चर में मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, पेज ब्रेक, लाइन नंबर्स एंड हाइफनेशन का अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें, अगले क्लास में हम दोबारा इंशाल्लाह साथ होंगे, ताकि हम हमारी जो ना हम अपना काम को आगे बढ़ा सकें। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।